हेलो अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि जमा तकसीम का एपिसोड 12 का टीज़र जो है वो लॉन्च हो चुका है। जैसे कि ज़ीशान जो है उसको घर वालों ने इतनी सख्त सज़ा दी है कि उसे बोर्डिंग हाउस में भेज दिया गया है। वो सिद्रा के साथ अपने किए गए रवैये को याद करता है और उसे बहुत अफसोस होता है कि जब वो एक लड़का होकर लड़कों के गैंग के साथ हरेस हो सकता है तो उसने तो घर की लड़की को हरेस करने की कोशिश की थी। जिस तरह से लैला और कैस ने जो है सिद्रा का साथ दिया और जब उन्हें अलग घर मिला और वो घर छोड़कर जाने की बात करते हैं तो वालिदैन जो है वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं। यहाँ पर उसकी वालदा कहती है, मैं तुम तीनों बेटों के बगैर रहने का सोच भी नहीं सकती। हम तो तुम्हें बेटी बना कर लाए थे, तुमने मेरे बेटों को जुदा कर दिया। लेकिन यहाँ पर जो है लैला कोई जवाब नहीं दे सकती। उसके घर वाले जो है वो कैस से नाराज़ हो जाते हैं। कैस नए घर में शिफ्ट हो जाएगा लेकिन लैला जब उसके लिए खाने बनाएगी तो वो देख कर कुड़ता रहेगा। कैस और जो है उसकी बीवी जो है वो दोनों जो है यहाँ से घर छोड़कर चले गए हैं। लैला जो है नाराज़ होकर कैस से अपनी माँ के घर चली गई थी लेकिन कैस को जो है ऑफिस की तरफ से घर मिला और वो उस घर में शिफ्ट होने के लिए जब अपने वालिदैन को बताता है तो उसके वालिद भी उसे नहीं रोकते और ना ही वालदा कुछ कर पाती हैं। यहाँ पर उसकी वालदा कहती है, मैं तुम तीनों बेटों के बगैर कभी रहने का सोच भी नहीं सकती और तुम अपनी बीवी को लेकर इस घर से जा रहे हो तो मैं कैसे रहूँगी। जब उन लड़कों को यूनिवर्सिटी में या बोर्डिंग हाउस में देखता है तो कमरे में छुप कर बैठ जाता है, जिस पर वो लोग हंसते हैं कि तो लड़की की तरह घबरा रहा है। कैस अपने गुजरे दिनों को याद करता है कि किस तरह घर में जो है वो उसकी भाभियाँ उसके नखरे उठाती थी और उसे बल वाले पराठे बनाकर खिलाती थी। यहाँ पर लैला जब उसके लिए नाश्ता लेकर आती है तो जले हुए टोस्ट और जले हुए अंडे के साथ वो नाश्ते को देखकर टेबल पे से खड़ा हो जाता है। निकहत जो है उसे बहुत बुरा लग रहा है कि उसके सास और ससुर उसके बेटे को इतनी सख्त सज़ा दे रहे हैं। और यहाँ पर उसकी बेटी जो है जब वो कैस का और लैला का रूम मांगती है तो दादी साफ मना कर देती है कि मेरे बेटे और बहू जब वापस आएंगे तो वो कहाँ ठहरेंगे। यहाँ पर ज़ीशान जब यूनिवर्सिटी से घर छोड़कर जो है आ जाता है तो हमीद चचा और उसकी बेगम जो है वो और ससुर सब उसे धक्के देकर निकाल देते हैं, जिस पर वो अपने शौहर से नाराज़गी का इजहार करते हुए कहती है कि मैं इस घर में क्यों रहूं जब मेरे बेटे की भी कोई जगह नहीं है। मैं अपनी बेटी को लेकर जो है अपने मैके चली जाऊंगी। जिस पर उसके शौहर उससे कहते हैं कि तुम वहाँ जाकर उन्हें क्या बताओगे कि तुम्हारे बेटे ने कौन से गुल खिलाए जिसकी वजह से तुम घर छोड़ कर आई हो। यहाँ पर लैला जो है वो कैस के मिजाज को समझने की कोशिश करती है और उसके लिए खाना बनाती है। लेकिन यहाँ पर जब कैस घर आएगा तो वो इतना गुस्से में होगा कि उससे कहेगा, तुम यही चाहती थी ना कि हम सब घर वालों में जुदाइयाँ डालकर बिल्कुल अलग थलग रहो, ना ही तैयार हो ना ही ढंग का खाना बनाओ और तुम्हें कोई कहने और सुनने वाला ना हो। वालदा से मिलने के लिए आएगा तो उसकी भाभी निकहत जो है वो अपने ससुर के सामने उससे कहेगी कि तुम यहाँ से चले जाओ, इस घर में तुम्हारा कुछ नहीं रखा, ना ही इस घर में तुम्हारी जगह है। जिस पर उसकी सास कहती है, ऐसे मत कहो निकहत। लेकिन वो कहती है, जब मेरे बेटे के लिए इस घर में कोई जगह नहीं है तो फिर इसके लिए भी कोई जगह नहीं है। इसी की वजह से तो ये तमाम हंगामा हुआ है। यहाँ पर जो है जो है जब निकहत उससे जो है उसकी बेटी सिद्रा का हाथ मांगेगी तो वो अपने शौहर से ये बात करेगी और वो जो है कभी भी जो है सिद्रा का रिश्ता जो है वो ज़ीशान के साथ करना नहीं चाहती। लेकिन यहाँ पर निकहत जो है वो पूरी सियासतदान की तरह जो है वो चाल चल रही है, क्योंकि वो चाहती है कि उसके बेटे पर उंगली भी ना आए और वो घर पर वापस आ जाए, इसलिए वो सिद्रा का हाथ मांग रही है। यहाँ पर उसका शौहर भी जो है उसकी हाँ में हाँ मिला रहा है। नेक्स्ट एपिसोड में और क्या होगा, चैनल के साथ बने रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।